ही रूस के सीरिया जश्न का क्रैश है। रूस टू सीरिया की एक अधूरी यात्रा। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कपिल वशिष्ठ। आज क्रिसमस के दिन रूस के लिए एक बुरी खबर आई। रूस के एक विमान की उड़ान ब्लैक जर्नी साबित हुई। ये विमान रूस के मिलिट्री बैंड को लेकर सीरिया जा रहा था, जहां उसे नए साल पर परफॉर्म करना था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सीरिया के लिए निकले विमान के हादसे पर पूरी दुनिया अलर्ट हो गई। रूस का ऐसा ही एक Tu-154 विमान 25 दिसंबर को मॉस्को से उड़ा था। उसकी यात्रा सीरिया तक थी। मॉस्को से उड़ा वो Tu-154 विमान ब्लैक सी के पास सोची के एडलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुका था, ताकि उसमें ईंधन भरा जा सके। लेकिन सोची से सीरिया के लटाकिया तक विमान की ये यात्रा पूरी न हो सकी। इस विमान में कुल 92 यात्री थे, जिसमें सभी की मौत हो गई। इन यात्रियों में रूस की सेना के आधिकारिक बैंड अलेक्जेंड्रोव एंसेम्बल के 64 सदस्य सवार थे। इन 64 सदस्यों में मिलिट्री बैंड के डायरेक्टर वॉलरी खालिलोव शामिल थे। साथ ही 8 सैनिक, 2 ब्यूरोक्रेट और 9 पत्रकार भी विमान हादसे में मारे गए। इसके अलावा हादसे वाले विमान में चालक दल के 8 सदस्य भी थे। Правительству поручено сформировать комиссию, которую возглавит министр транспорта. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших. सवाल ये है कि सीरिया जा रहे इस रूस के विमान के साथ क्या हुआ? क्या Tu-154 विमान किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुआ? सोची के एडलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 2 मिनट के बाद ही ये विमान रडार से गायब हो गया था। जबकि रूस के आधिकारिक मौसम विभाग के मुताबिक एयरपोर्ट के पास हालात सामान्य थे। रूसी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्टी का दावा है कि विमान के साथ तकनीकी समस्या आई। इस बीच रूसी मीडिया में कुछ आवाजें भी जारी हुई हैं, जिनमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के संचालकों के बीच की बातचीत को सुना जा सकता है। इन आवाजों से ये साफ हो जाता है कि रडार से गायब होने से पहले तक विमान में किसी किस्म की भी हलचल नहीं थी। लेकिन रूस के लिए ये सच जानना जरूरी हो गया है कि उसके सीरिया मिशन पर जा रहे विमान के साथ क्या हुआ, और इसके लिए जरूरी है कि विमान के मलबे को पूरी तरह से ढूंढ निकाला जाए। अभी तक हादसे वाले विमान के मलबे का कुछ हिस्सा सोची तट से 1.5 किलोमीटर दूर ब्लैक सी में 165 से 230 फीट की गहराई में मिला है। वहाँ तेल की मोटी परत देखी गई है। С аэродрома Адлер после взлета 5 часов 27 минут пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Министерства обороны России. На борту находилось 8 членов экипажа и 84 пассажира. Это военнослужащие вооруженных сил, а также विमान में सवार रहे रूसी सेना के बैंड अलेक्जेंड्रोव एंसेम्बल को खमेमिम एयरपोर्ट पर नए साल पर परफॉर्मेंस देना था। खमेमिम एयरबेस सीरिया में रूस की मिलिट्री ऑपरेशन का मुख्य बेस है, जहां से वो असद विद्रोहियों पर सैन्य कार्रवाई को अंजाम देता है। अलेक्जेंड्रोव एंसेम्बल का गठन 1928 में सोवियत युग में हुआ था। इस ग्रुप में ऑर्केस्ट्रा और डांसर्स शामिल थे। इसे रूस में रेड आर्मी क्वायर कहा जाता है। जाहिर है कि रूस को नए साल से पहले एक बड़ा झटका लगा है। अगर इसमें साजिश की रत्ती भर भी आशंका उजागर हुई तो नया साल विस्फोटक होगा। शायद रूस सीरिया की असद सरकार के लिए निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस के इस दुर्घटनाग्रस्त विमान में डॉक्टर लीजा भी सवार थीं। डॉक्टर लीजा मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर पूरे रूस में मशहूर थीं और रूस का सरकारी इनाम पा चुकी थीं।
डॉक्टर लीजा के अलावा इस विमान हादसे का शिकार हुआ हर शख्स रूस को बेहद प्यारा था। हादसे के बाद मॉस्को के लोग मिलिट्री बैंड के मुख्यालय और डॉक्टर लीजा के चैरिटी फंड फेयर एड के मुख्यालय के बाहर अपनी सांत्वना जताने के लिए इकट्ठा हुए। वैसे तो विमान की मंजिल कहीं भी होती, हादसा एक शोक की वजह है, लेकिन मत भूलिए कि ये Tu-154 विमान सीरिया जा रहा था, उस सीरिया में जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विश्व कूटनीति को बदल कर रख दिया है। रूस के लिए सीरिया की लड़ाई बड़ी है और इसी लड़ाई में रूस ने अपने एक दूत को हाल ही में खोया है। उन्नीस दिसंबर को टर्की में राजदूत रहे आंद्रे कार्लोव की हत्या हुई थी। हत्यारे मेवलत मर्द एल्टिटस ने मौत का तांडव करने से पहले सीरिया के अलेप्पो को नहीं भूलने की चेतावनी दी थी। लेकिन तब तक रूस सीरिया के लिए अलेप्पो की लड़ाई लगभग जीत चुका था। इस हत्याकांड से सिर्फ 3 दिन बाद यानी 22 दिसंबर को अलेप्पो पर पूरी तरह सीरिया की असद सरकार की सेना ने कब्जे का दावा किया। بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة अलेप्पो पर जीत के लिए रूस ने असद सरकार की सेना की तरफ से जोरदार लड़ाई लड़ी। 34,000 नागरिक और विद्रोही पूर्वी अलेप्पो को छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन अभी रूस की सीरिया की लड़ाई पूरी नहीं हुई है। सीरिया के गृह युद्ध पर एक और अमेरिका खड़ा है जो असद सरकार के खिलाफ है, तो दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिद है जो किसी भी हालत में राष्ट्रपति बशर अल असद को समर्थन देने के वादे को निभा रहे हैं। सीरिया में असद सरकार के विद्रोहियों के खिलाफ रूस की मिलिट्री 30 सितंबर 2015 से लड़ाई लड़ रही है। रूस को असद सरकार की मदद के दौरान सबसे बड़ा झटका नवंबर 2015 में लगा, जब अमेरिका के साथ ही टर्की की वायुसेना के विमान F-16 ने रूसी सुखोई विमान Su-24M को सीरिया टर्की सीमा पर मार गिराया। इस एक घटना ने रूस और टर्की के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण कर दिए। हालांकि वक्त बदला और टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच संपर्कों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। रूस क्षेत्रीय संवेदनशीलता के कठिन संतुलन के बीच सीरिया की असद सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन इस संतुलन के लिए रूस खुद घायल भी हुआ है। बहरहाल असद के लिए अलेप्पो जीत चुके व्लादिमीर पुतिन सीरिया के लिए नए कदमों का ऐलान भी करने लगे हैं। पुतिन ने कहा है अगला कदम सीरिया के लिए संघर्ष विराम का समझौता होना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत शुरू होनी चाहिए। रूस, ईरान, टर्की और असद सरकार अगले महीने जनवरी में कजाकिस्तान के नए दौर की शांति वार्ता शुरू करेंगे। सीरिया के लिए इस शांति वार्ता से पहले वहां मौजूद रूसी सैनिकों के नए साल के जश्न के लिए मॉस्को से मिलिट्री बैंड लेकर विमान उड़ा था। इस जश्न की धुन अब मातम में बदल गई है। भले इस मातम के पीछे साजिश न हो, लेकिन
ये रूस के लिए अपशगुन तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।